नमस्कार मित्रों, आपने ब्रह्मा मुहूर्त की महिमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एक सन्यासी से लेकर एक विद्यार्थी तक के लिए इस मुहूर्त को अत्यंत ही लाभकारी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिसे सेहत की दृष्टि से बहुत लाभकारी माना जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालता है, उसे बुद्धि के साथ साथ सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि यह ब्रह्मा मुहूर्त आखिर कब शुरू होता है और यह क्यों लाभदायक है। मैं यह जानता हूं कि आप लोग ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप लोग यह जानते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त की शुरुआत सुबह के समय 3:30 बजे से होती है, लेकिन खत्म कब तक होता है? हम इस मुहूर्त का बेहतरीन फायदा कैसे उठा सकते हैं? क्या इस समय ध्यान या कोई क्रिया अथवा दोनों कर सकते हैं? इसी से जुड़ा मेरा आज का यह YouTube वीडियो आप लोगों के लिए है कि 3:30 बजे का इस मुहूर्त के साथ क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है। 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती हैं, तो मनुष्य का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना का निर्माण होता है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं, तो यह बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्रह्मा मुहूर्त कितने बजे होता है। वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब कोई कहता है कि सूर्य ठीक आपके सिर पर है, तो इसका मतलब है उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करने लगता है। यह समय होता है 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। अब सवाल आता है कि इस समय में हम क्या करना चाहिए। इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित कराकर आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। उसकी वजह है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती है। अगर आप खास तरीके से जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक खास स्तर की जागरूकता आ जाती है, तो आपको इस समय का सहज भाव से एहसास हो जाता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं, तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कब 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि यह वक्त होते ही आपका शरीर एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर देंगे, तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, यह समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा वह बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फूटेगा। यह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, तो फिर 3:40 हो या 6:40 या फिर 7:40, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
यह एक तरह का संधि काल होता है। संध्या का मतलब है संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद के समय को संध्या कहा जाता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है। लेकिन ये दोनों संध्याएं आपस में अलग अलग प्रकृति की होती है। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती हैं। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह के संक्रमण से गुजरता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियों इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह शाम की ये 2 संध्याएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक हैं, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं उनके लिए प्रातःकाल 3:40 का वक्त आदर्श है। तो अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि क्या हम लोग अपनी क्रिया आधी रात को कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभाल न पाएं। ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ चीजों को वर्जित माना गया है, जैसे कि ब्रह्मा मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। इस काल में आप भोजन ग्रहण न करें, तनावपूर्ण गतिविधि न करें, ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उस व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। अब आखिरी प्रश्न यह है कि क्या सभी को ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि अष्टांग हृदय ग्रंथ के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। पहला, गर्भवती महिला। दूसरा, बच्चे। तीसरा, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं। चौथा, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग। पांचवा, जिन लोगों का रात का भोजन हजम ना हुआ हो। भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस काम में आपका सहयोग अपेक्षित है। कमेंट में जय श्री राम लिखें और भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।